फैमिली, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग जा रहे हैं मदीना और आपको जैसे पता है कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लॉन्ग पीरियड से हम लोग नहीं जा सके थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बुलावा आ गया है और बहुत खुश हैं माशाल्लाह हम सब कि मदीने की रवानगी है, मदीने का सफ़र शुरू हो रहा है। और पहले हम जाएंगे बदर और बदर के बाद फिर हम रवाना होंगे मदीना के लिए। मोहम्मद नबीना बिनूर हदीना मिन मक्का हबीबी नूर सताल मदीना मिन सल्ला सलातु اتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفعله في مماته صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا। जी, और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं शोहदाए बदर के पास। यहाँ हमने बस अपनी गाड़ी रोकी है। यहाँ पे ज़्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन चूँकि यहाँ हमें रुकना लाजमी था। यहाँ पे मेन वो जगह है जहाँ ग़ज़वा बदर हुई थी और यहाँ पे एक अजीब सा समा था, जैसा कि कुछ अभी अभी हुआ है, जैसे कोई वाक़या जो है अभी यहाँ हुआ है। बहुत ज़्यादा खामोशी थी, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा एहसास हुआ था जैसे खामोशी है यहाँ काफ़ी। और ये जी है तख्ती उन तमाम शोहदाए इकराम की। ये कब्रिस्तान है जो कि लॉक था और अब ये लॉक कर दिया गया है। इसके आगे थोड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब हम लोगों ने करी है वहाँ से वापसी, क्योंकि बस वहाँ पर हमें फातहा पढ़नी थी, उसके बाद हम वापस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ रास्ते में एक असहाबा इकराम की बस्ती है जहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम सोचा था कि मैं आऊँगी और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैं आ पाई हूँ। मस्जिद अरीश अब आपके सामने है। यहाँ पे लेडीज़ का बंद हुआ था और असर भी हो चुकी थी, तो यहाँ नमाज का कोई सिलसिला था नहीं, लेकिन बस हमने दूर से ज़ियारत करी। अब हम जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे असहाबा इकराम की बस्ती है। ये एक छोटा सा आप कह लीजिए कॉर्नर सा है जहाँ पे उनके घर हैं, उनके मकानात हैं। बहुत ज़्यादा सफाई तो वहाँ नहीं थी, लेकिन बस चूँकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें एक तारीख़ से वाबस्ता हैं और मैं बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ हिस्ट्री में, इस वजह से मैं काफ़ी आगे तक गई थी। फिर मेरे साथ फैमिली भी थी मेरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी आगे तक गए और हमने बहुत करीब से इसका नज़ारा किया। यहाँ पे कुछ ऐसे मकानात थे जो उसी वक्त के बने हुए थे, बस जैसा कि कच्ची मिट्टी में कुछ पत्थर चुने हुए थे और ये पत्थर भी बिल्कुल किसी शेप में नहीं थे, एक अपनी ही शेप इनकी थी। और छोटे बड़े कमरे यहाँ पर थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनमें से कुछ इनकी बैठक होंगे। यहाँ छोटी छोटी सी औताक भी बनी हुई थी और गलियाँ थी यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े कमरे नहीं थे, कमरे भी छोटे छोटे थे और छपरे जैसा आप देख रहे हैं कि खजूर की छाल से पहले ज़माने के घरों की छतें बनाई जाती थी। जैसा कि मस्जिद नबवी जब पहली मरतबा तामीर हुई थी तो उसकी जो छत है वो भी खजूर की छाल से बनाई गई थी। तो इसी तरीके से यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जैसा आप देख रहे हैं।
किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। नहीं थी जगह, आ जाए जल्दी जल्दी आ जाए, भी है टाइम। पानी अभी लेते हैं, ईमान के पास है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे ज़ोहर अदा कर चुके हैं, नमाज जुम्मा हमारी अदा हो चुकी है। और सुबह 10 बजे हमें यहाँ आना पड़ा था, क्योंकि 10 बजे के बाद मेन डोर बंद हो जाते हैं मस्जिद नबवी के। इसके बाद हम थोड़ा कबूतर चौक पर आए थे कि यहाँ कबूतरों को दाना डालेंगे। और मैं जब भी मदीना शरीफ आती हूँ तो मैं इन कबूतरों के पास ज़रूर आती हूँ, अपने बच्चों को लाती हूँ। और मेरा और मेरे हस्बैंड का यही मानना है कि यहाँ रिस्क डालने से अल्लाह ताला हमारे रिस्क में इजाफ़ा करते हैं। तो इस तरीके का सेटअप मैंने कुछ अपने भी घर पे बनाया हुआ है परिंदों को रिस्क डालने का। ओ हबीबे हज़ी, ओ हबीबे हज़ी, पर भी आका नजर वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे। ओ हबीबे हज़ी, पर भी आका नजर वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे। ताजदारे